बोला कि एक पीथ बॉल ए ऑफ मास 9 इंटू 10⁻⁵ kg कैरीज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, एक पीथ बॉल ए है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज कितना 5 माइक्रोकूलम और उसका मास कितना है, तो जब मास दिया दैट मीन्स उसका वेट किधर काम करेगा mg, नीचे तक काम करेगा, ए हो गया। अब पूरा व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन पीथ बॉल बी, दूसरा पीथ बॉल क्या है बी, हेल्ड 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द पीथ बॉल ए, तो इसी का जस्ट 2 सेंटीमीटर ऊपर में क्या है पीथ बॉल बी है। ठीक है, तो इस पर कितना चार्ज होगा और कैसा चार्ज होगा, तो देखो यहाँ पर इसका मास, इसका वेट mg नीचे तरफ काम कर रहा है, तो अगर ये स्टेशनरी रहना है तो स्टेशनरी रहने के लिए इसमें ऊपर तरफ फोर्स लगना चाहिए और दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए बराबर। तो यहाँ ऊपर तरफ फोर्स कब लगेगा, तो अगर यहाँ पर क्या ले लेंगे, अगर प्लस लेते हैं तो प्लस लेने से क्या होगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं माइनस, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स जो पीथ बॉल बी होगा, बी में कैसा चार्ज होगा अपोजिट चार्ज ऑफ ए, जिसके कारण वो क्या करेगा पीथ बॉल ए को अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स अगर पीथ बॉल ए में पॉजिटिव चार्ज है तो बी में क्या चार्ज होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब उसका पूछ रहा मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसको निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं Q1 का वैल्यू कितना 5 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻�6 कूलम। Q2 तो ये निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और इसका मास दिया m कितना दिया 9 इंटू 10⁻⁵ kg। तो जब पीथ बॉल ए स्टेशनरी रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा वेट mg का, दैट मीन्स F किसके बराबर होगा mg का। तो F को लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और mg का तो वैल्यू पता है, m का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁵ और g का वैल्यू कितना होता है 9.8। k का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 9 इंटू 10⁹, Q1 का वैल्यू पता है 5 इंटू 10⁻�6, Q2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय नीचे आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है तो 2 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर है, तो एक बार लिख देंगे 2 इंटू 10⁻⁻2, और इधर हो गया 9 इंटू 10⁻⁵ इंटू 9.8। हमको Q2 का वैल्यू चाहिए, तो Q2 अपना जगह में रहेगा, जो इधर डिवाइड में है उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपका इधर Q2 हो जाएगा, तो Q2 इक्वल टू क्या बचेगा तो 9 इंटू 10⁻⁵ इंटू 9.8, और नीचे क्या हो जाएगा सॉरी इधर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और इधर हो गया -10⁻⁻2 10⁻⁻2 10⁻⁻4, ये मल्टीप्लाई में था, तो 9 5 जा कितना हो गया 45, और इधर 10⁻9 और इधर 10⁻⁻6, तो हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका पॉइंट को सॉर्ट आउट करते हैं, तो नीचे में 10 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 9 5 जा 45, और तो कुछ नहीं बचा, तो इधर क्या बचेगा और तो घटेगा नहीं, तो यहाँ बचा 98 और 4, तो 98 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 8 जा 32, 3 हो गया, 4 9 जा 36 और 3 39, और इधर 10⁻⁻5 और 10⁻⁻4, तो हो जाएगा 10⁻⁻9। ठीक है, और नीचे में क्या बचा 5, और इधर हो गया 10⁻3 और एक 10, तो हो गया 10⁻4। अब इससे डिवाइड कर देते हैं, तो 5 7 जा कितना हो गया 35, बचेगा कितना 4, तो हो गया 42, तो 5 8 जा 40, तो 2 बचा, तो पॉइंट लग गया, तो 20, तो 5 4 जा 20, और इधर हो गया 10⁻⁻9, ऊपर चला जाएगा तो -4, तो आपका आ जाएगा 78.4 इंटू 10⁻⁻13, पॉइंट पे किधर करेंगे तो हो जाएगा 7.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। दैट मीन्स जो पीथ बॉल बी है उस पर कितना चार्ज होना चाहिए 7.84 इंटू 10⁻12, और कैसा होना चाहिए नेगेटिव, और इतना को हम क्या लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 7.84 और 10⁻12, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं पिको कूलम। दैट मीन्स पीथ बॉल 2 पर क्या चार्ज होना चाहिए 7.84 पिको कूलम, और वो भी किस में नेगेटिव में, तो उस कंडीशन में क्या होगा
नीचे तरफ लगने वाला वेट और दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा।